कॉलेज टाइम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अभी उल्लासनगर से खबर आ रही है कि स्थायी समिति चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने लगाया है सांसद श्रीकांत शिंदे पर गंभीर आरोप। उल्लासनगर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष जमुनू कुरसोनी ने आरोप लगाया है कि उल्लासनगर मनपा के अस्थायी समिति चुनाव में श्रीकांत शिंदे के कारण अस्थायी समिति चुनाव को बार बार स्थगित किया जा रहा है। बीजेपी के पास अस्थायी समिति सदस्यों का संपूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी अस्थायी समिति चुनाव नहीं किया जा रहा है, जिससे यह साफ साबित होता है कि शिवसेना ने के पास बहुमत नहीं होने पर सांसद चुनाव को बार बार स्थगित कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पर लगे सभी आरोपों का शिवसेना सर प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने खंडन किया है और साथ ही कहा है कि बीजेपी बौखला गई है और स्थायी समिति चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसे हम मंजूर करेंगे। इस पर पलटवार करते हुए राजेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर उच्च न्यायालय का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। आप लोगों को पत्र दिए हैं शासन के जो नगर विकास की तरफ से आए हैं। 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारे जो सभागृह है उसमें सभी के जो हैं जो 8 सदस्य नए निर्वाचित हुए और कोकण आयुक्त के पास 16 सदस्यों की यादी गई और चुनाव घोषित हुआ। 15 अप्रैल को चुनाव घोषित हुआ। जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य एक मत से साथ में हैं और हमारी मेजॉरिटी है, तब उन्होंने 9 अप्रैल को चुनाव को स्थगन दे दिया कि 1 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद फिर और 1 महीने की बात अलग, लेकिन 6 मई को एक और पत्र भेजा नगर विकास की तरफ से, जिसमें कहा गया कि पुराने सदस्य जीवित हो गए और जो पुराना चेयरमैन है वो कामकाज देखेगा। यह पूर्ण रूप से गलत है। जो सदस्य स्थायी समिति का सदस्य ही नहीं है वो चेयरमैन कैसे हो सकता है। मेरा आरोप है कि हमारे कल्याण के खासदार श्रीकांत शिंदे उनके कठपुतली बनकर नगर विकास विभाग कार्य कर रहा है, ताकि वो थाने में बैठकर उल्लासनगर महापौर कार्यालय को अपने हाथों से संचालित करें और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाए और कोई भी टेंडर न हो। सब के सब जो काम हैं वो अपने लोगों को बिगर वर्क ऑर्डर के बिगर टेंडर के 522 में ऐसे ही देते जाएं और 3-4 महीने के बाद जब स्थायी समिति का सभापति बने तो माइती साटी सादर कर दें। इस प्रकार का आरोप मेरा है कि नगर विकास विभाग भी यहाँ के खासदार के द्वारा कठपुतली बनकर काम कर रहा है। नहीं तो इस प्रकार का पत्र दे करके महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया गया है। अभी एक नया जो चीफ ऑफिसर लेवल के लोग हैं उन लोगों को आयुक्त बनाकर भेजने का कार्य भी यह सोच रहे हैं, ताकि जो हमारे डॉक्टर राजा दयानिधि जो एक डॉक्टर हैं और कोरोना पर अच्छा कंट्रोल है उनका, उनको हटाया जाए और उनके जो लोग हैं जो चीफ ऑफिसर के लोग हैं वो आयुक्त बनकर आए और यहाँ पर लूट खसोट जो है चरम सीमा पर पहुँच जाए। यह वसूली सरकार है, इसका हम निषेध करते हैं। और जैसे फडणवीस साहब ने 2016 में आदेश दिया था कि एमएमआर क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पर आईएएस दर्जे का अधिकारी होगा और जो भी आयुक्त आएगा वो 3 वर्ष तक रहेगा। डॉक्टर राजा दयानिधि को आके 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर हो, कल्याण हो, उल्लासनगर हो या अन्य स्थान हो, वहाँ पर इन सबको हटा करके चीफ ऑफिसर लाए जा रहे हैं। मैंने नाम भी बताया, संजय काकड़े से भी सुपारी ली गई है कि आपको उल्लासनगर भेजा जाएगा। 3-4 दिन में, आने वाले दिनों में आपको यह नाम मालूम पड़ेगा। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का खुफिया विभाग है उन्होंने यह खोजा है कि ये सुपारीबाजी सरकार है जो सुपारी लेकर पद बांट रही है। तो हमारा विरोध है, चुनाव तुरंत होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन पद्धति से हो। 16 सदस्य अपने घरों में बैठकर वोट करेंगे और नया सभापति चुन के आएगा। जो भी कार्य हो टेंडर पद्धति से होने चाहिए। 25 लाख के ऊपर के जो भी कार्य हैं बिगर स्थायी समिति के नहीं होने चाहिए। देखिए ये 2 पत्र आप देख रहे हैं, इसका उदाहरण है। ये इतने गंभीर 25 वर्ष के नगर सेवक के कार्यकाल में नगर विकास विभाग किसी की कठपुतली बनकर सत्ताधारी पक्ष के जो रूलिंग में बैठे 9 लोग उनकी मेजॉरिटी होने के बाद भी उनका चेयरमैन बनने से रोकना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है।
आगे तो आप देखेंगे कि संजय काकड़े कैसे आ रहा है। सबका सब खासदार नियंत्रण में लेकर के पूरा नगर विकास विभाग, ये तो उल्लासनगर है, पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं ये लोग और कठपुतली बनकर अधिकारी उनका काम कर रहे हैं। ऐसी भी बातें थी कि उनको खुद को स्थायी समिति का सभापति बनना था। जहां तक गजानन छिलके भी आउट ऑफ रीच थे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ था, वही सुनाई दे रहा था। इस पर देखिए, भगवान बालेराव को स्थायी समिति का सभापति बनना था, इसमें कौन सी अचरज की बात है? जो भी सदस्य है वो सभापति बन सकता है। इच्छा रखना, देखिए मेरी भी इच्छा है मैं सभापति बनूं, इनकी इच्छा होगी ये सभापति बनेंगे। इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, पूछ रहा हूं ना आपसे, इच्छा रखना गलत नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आरपीआई के भगवान बालेराव को सभापति बनाए, मुझे बनाए, टोनी सिलवानी को बनाए, कंचन मुंडू को बनाए, जया माखीजा को, राजेश चौधरी। कारण स्पष्ट है, भ्रष्टाचार। कि कैसे हम लोग बिगर टेंडर कॉल किए, बिगर स्थायी समिति की मंजूरी के हम डायरेक्ट टेंडर और काम और खरीदी के काम दे पाएँ। सबने बोला है, अध्यक्ष जी ने बोला है, भगवान बालेराव जी ने बोला है, इसमें किसका हाथ है वो सब बता चुके हैं बार बार। वही पूछने का मतलब क्या है? सगळ्या विचारावरती या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत आणि याच्यामागे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे। तुम्ही शिवसेनेसोबत होता, तुमचा काय अनुभव या सगळ्यात? माझा अनुभव असा आहे, यांचा जो मुद्दा आता जे खासदारांच्या संदर्भात कळलेला तो सत्य आहे। मागच्या वेळेस जी 5 महिन्यापूर्वी स्टँडिंग सभापतीची निवडणूक झाली त्यावेळी स्वतः खासदार साहेबांनी डॉक्टर शिंदेना घेऊन येऊन, डॉक्टर नाथानीला घेऊन येऊन राजीनामा देण्यास भाग पडलं होतं आणि खासदार साहेब बोट क्लबच्या तिथे थांबले होते। म्हणजे अशी परिस्थिती असताना मी स्वतः जवळून बघितलेला आहे। त्यामुळे हा प्रश्न नाही। आता त्यांनी पुष्कळ प्रयत्न केले खरीदण्याचे पुष्कळ प्रयत्न केल्यानंतर ही जी वस्तुस्थिती आहे ती होत नाही, म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीचं हे केलं आणि मला वरून आदेश आल्यामुळे मी भारतीय जनता पार्टीसोबत गेलो तर त्यांची सदस्य संख्या कमी झाली। शेळकेंना आता आपले मित्रांनी सांगितली, शेळकेंना कोणी उचलून नेलं असेल ते तुमच्या त्यावेळी पेपरमध्ये आलेलं आहे आणि शेळके कुठल्या हॉटेलला किती दिवस होते तेही मला चांगल्या पद्धतीचं माहीत आहे। त्या हॉटेलचं देखरेखचा खर्च कोणी केला ते चांगल्या पद्धतीनं माहीत आहे। शेळके असतील, बगाडे असतील, यांना कुठे ठेवण्यात आलं होतं? खोपोलीमध्ये रुश्यम नावाचं एक हॉटेल आहे, त्या हॉटेलमध्ये त्यांना ठेवण्यात आलं होतं। आता त्यांची संख्या होत नाही म्हणून हा आदेश मागच्या 9 तारखेला काढण्यात आलं आणि 9 तारखेच्या आदेशमध्ये जर त्यांना करायचं असतं तर 9 तारखेच्या आदेशमध्येच त्यांनी जुन्या सभापतींना मुदतवाढ द्यायला पाहिजे होती। मग ती न देता 1 महिना थांबले आणि मग त्यांना 5 तारखेला एक रिट पिटिशन विजय पाटलांना टाकायला लावली हायकोर्टामध्ये आणि त्याच्या अनुषंगाने 7 तारखेला एक आदेश पारित केला आणि जुन्या लोकांना हे बेकायदेशीर आहे। संविधानामध्ये BMC ॲक्टमध्ये कुठे अशी तरतूद नाही आणि ती मी जवळून बघितलेली आहे। ह्या वस्तुस्थिती यांच्या खासदारांची इच्छा आणि खासदारांच्या प्रेमापोटी हे सगळं महाभारत सुरू आहे। साहेब, आता जो आरोप करण्यात आला की नगर विकास खातं जे आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खासदारांचा हस्तक्षेप आहे आणि CO लेवलच्या अधिकाऱ्यांनी ते आणून बसवण्यात आलं भ्रष्टाचार करण्यासाठी, याच्याबद्दल तुमचं काय मत? संजय काकड्यांचं नाव मी स्वतः शिवसेनेबरोबर असतानापासून सुरू आहे। गेली राजा दयानिधीनं हटवण्यासाठी शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी प्रयत्नात आहेत। त्याच्यामध्ये माननीय आयुक्त एकदा सन्माननीय नगरविकास खात्याच्या मंत्र्यांच्याकडे आमची बैठक झाली, तिथे संजय काकड्यांचं नाव निश्चित झालं होतं आणि मला वाटतंय की ह्या कोविडची दुसरी लाट आली नसती तर मला वाटतं आत्ता महानगरपालिकेचे संजय काकडे हे आयुक्त असते। माझा आरोप काय, त्या सगळ्या पेपरच्या माध्यमातून माझे शेळकेच्या माणसांनी सांगितलेले, त्यांच्या साथ असलेले नगरसेवक जे प्रभागमध्ये त्यांना माहीत आहे कोणी त्यांना उचलून घेऊन गेले होते। ही वस्तू ती मी सांगण्याची गरजच नाही, पूर्ण शहराला माहीत आहे। आपके ऊपर शिवसेना की पालक मंत्री जो है खासदार है, उनके ऊपर कि भ्रष्टाचार करने के लिए जो शिवसेना
है शहर में अन्य पदों के लिए ये कर रही है, सब किस तरह से देख रहे हैं आप? भाजपा और पालक मंत्री पे गंभीर आरोप किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनको आरोप करने के लिए कुछ है नहीं। जिन्होंने आरोप किया वो सिद्ध करके दिखाएंगे क्या, ये भी सवाल है हमारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति सभापति के पद को लेकर बौखला गई है, और जिन्होंने जो आरोप किया है वो आरोप सिद्ध करने की उनकी ताकत नहीं है, इसलिए वो कुछ भी आरोप कर रहे हैं। काफी गंभीर आरोप किए गए हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? अभी जो आयुक्त है वो IAS दर्जा के है, और उनको लाने के लिए यही आयुक्त ने थाना जिला में कोविड को प्रादुर्भाव रोकने के लिए, कोविड का फैलाव नहीं होए उसके लिए, कोविड पे अच्छा काम होना चाहिए, इसके लिए IAS दर्जे के ऑफिसर आयुक्त लाने का काम हमारे सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। इनके कार्यकाल में इनकी सत्ता थी, तभी CO दर्जा के आयुक्त लाके बैठाए थे इन्होंने, और इनको भ्रष्टाचार करने का था, इनको पैसा कमाने का था। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, अपना रखने का छुपा के और दूसरे का देखने का झाँक के। उनका कहना है कि जो पालक मंत्री और खासदार है सरकार पर, अपनी सरकार होने के कारण ये स्थायी समिति चुनाव नहीं होने दे रही है, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत है। स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव होने के बाद सभापति का चुनाव डिक्लेयर हो गया था। उसी कार्यकाल में कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा था, उसको रोकने के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि उसको स्थगिति दी है, और वो स्थगिति देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सभापति बनने का जो जल्दी है उसके लिए वो हाई कोर्ट में गई है, माननीय उच्च न्यायालय में गई है। उच्च न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा वो हम सबको मान्य रहेगा, लेकिन उच्च न्यायालय में जाने का और उच्च न्यायालय के बाद में इधर पत्रकार परिषद लेके आरोप करने का, ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का अपमान किया है, ऐसा मेरा आरोप है उनके ऊपर। जो भगवान भालेराव आपके साथ थे इतने दिन, वो भी आज आपको छोड़कर महापौर होने के बाद भी भाजपा के साथ गए हैं, आपके साथ काम किया है, आपके ऊपर भी बहुत संगीन आरोप लगाया है दूसरे के ऊपर। नहीं, ऐसा है कि भगवान भालेराव की क्या हैसियत है आप सबको मालूम है। साथ ही साथ में भगवान भालेराव शिवसेना के बलबुद्धे पे उप महापौर हुए, उसमें उनका पेट भरा नहीं, उनको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चाहिए था। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जिसको काय के लिए चाहिए आप सबको मालूम है, और पैसा कमाने के लिए स्टैंडिंग चेयरमैन चाहिए, वो चेयरमैन देने के लिए शिवसेना ने नाकार किया। माननीय पालक मंत्री और खासदार साहब ने बोला आपको उप महापौर दिया है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आपको दिया नहीं जाएगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं। इसके पहले वो जाते थे तो हम और आप समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना पे नाराज होकर या पार्टी का आदेश सुनकर भगवान भालेराव भारतीय जनता पार्टी पे गए, लेकिन सभापति पद नहीं मिला, सभापति पद देने का इनकार किया, तभी वो वहाँ पर गए।